राक्षसों का राजा रावण परम विद्वान और शक्तिशाली था। उसके डर के कारण देवता भी कांपते थे। रावण जब विश्व विजय करने के लिए निकला था तो उसका सामना अनेक महारथी राजाओं और देवताओं से हुआ था। रावण ने किसी से भी हार नहीं मानी और अपने पराक्रम के बल पर हर युद्ध जीता। स्वर्ग के देवता भी उसके सामने नहीं टिक पाए थे। सबसे पहले उसने धरती के योद्धाओं को हराया और फिर उसके बाद रावण ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। लेकिन एक दिन वह पुष्पक विमान में बैठा जब विचरण कर रहा था, तभी बादलों के बीच जाते देवर्षि नारद जी दिखाई दिए। रावण ने उन्हें प्रणाम किया तो नारद जी बोले, रावण, ब्रह्मा जी से वर पाकर तुम्हारा बल बहुत बढ़ गया है। तुम सबको जीत चुके हो, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम बेचारे मनुष्यों को क्यों मारते हो? अगर तुम्हें अपनी शक्ति सचमुच दिखानी ही है तो यमराज के पास जाओ, उनसे युद्ध करो। सबको अपने लोक में बुलाने वाले यमराज को जीतकर ही तुम विश्व विजेता कहलाओगे। नारद जी की बात सुनकर रावण बोला, देवर्षि, ये तो आपने ठीक कहा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। मैं अभी यमपुरी जाता हूँ। सब प्राणियों को मृत्यु देने वाले सूर्यपुत्र यम को मैं मार डालूंगा। इतना कहकर रावण दक्षिण दिशा में चल पड़ा। नारद जी भी तुरंत यमपुरी की ओर चल दिए और रावण से पहले ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा अग्नि को साक्षी मानकर यमराज प्राणियों के पाप पुण्य का हिसाब लगा रहे थे। नारद जी को आया देख यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, देवर्षि, सब कुशल तो है? आज आपका आना कैसे हुआ? नारद जी बोले, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूँ। शांत चित्त होकर ध्यान से मेरी बात सुनो और तुरंत अपनी रक्षा का उपाय कर लो, क्योंकि रावण अपनी सेना के साथ आपसे युद्ध करने आ रहा है। आपको सचेत करने के लिए ही मैं उससे पहले यहाँ आया हूँ। वैसे मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि आपसे कोई नहीं जीत सकता। अभी यमराज और नारद बातें कर ही रहे थे कि रावण का पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। रावण ने स्वर्ग और नर्क दोनों देखे। स्वर्ग में पुण्य आत्मा अपने सत्कर्मों के बल पर सुख से थे, दूसरी ओर पापी लोग भयंकर कष्ट पा रहे थे। रावण कुछ पल ये देखता रहा, फिर उसने नरकवासियों को मुक्त कर दिया। यमदूतों ने उसे रोकना चाहा, पर रावण की शक्ति के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। थोड़ी देर में यमदूत इकट्ठे होकर आए और रावण से युद्ध करने लगे। तब तक राक्षस भी आ गए थे। उन्होंने रावण के पुष्पक विमान को तोड़ फोड़ डाला, लेकिन अगले ही पल पुष्पक विमान फिर पहले जैसा हो गया। ये ब्रह्मा जी का प्रभाव था। पुष्पक विमान बार बार तोड़े जाने पर भी नष्ट होने वाला नहीं था। यमदूतों और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध हुआ। कुछ यमदूत रावण पर शूलों की वर्षा करने लगे। उनके प्रहारों से रावण बुरी तरह घायल हो गया। उसका कवच कट गया, शरीर से रक्त बहने लगा। उसकी दशा देख राक्षस भी घबरा कर भागने लगे। तब रावण ने उन्हें रोका और पाशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया। छूटते ही वो अस्त्र आग की तरह जल उठा। सब तरफ चकाचौंध हो गई। पाशुपत के प्रभाव से यमराज के सैनिक धराशायी हो गए, एक भी ना बचा। ये देख रावण जोर से हंसा और बोला कि मैंने यमराज को जीत लिया। रावण का सिंहनाद सुनकर सूर्यपुत्र यम क्रोध से भर उठे। उनका सारथी तुरंत दिव्य रथ ले आया। स्वयं काल भी वहां उपस्थित हो गया। यह दृश्य देख देवता भी घबरा गए। यमराज ने प्रहार करके रावण को घायल कर दिया। उत्तर में रावण ने भी यमराज पर बाणों की झड़ी लगा दी। रावण समझ गया कि यमराज को जीतना कठिन है, पर युद्ध भूमि से भागना भी उसे स्वीकार नहीं था। वो फिर से भयानक युद्ध करने लगा। इस पर काल ने क्रोधित होकर यमराज से कहा कि अगर आप मुझे अनुमति दे, मैं इस पापी को एक पल में मार डालूंगा। पर यमराज ने काल को रोका, बोले, तुम ठहरो, मैं इस पर कालदंड का प्रयोग करूंगा। ये कहकर उसने रावण पर प्रहार करने के लिए कालदंड हाथ में उठाया तो चारों ओर अग्नि जल उठी। सब देवता भी यम और रावण के भयानक युद्ध को देख रहे थे। यमराज कालदंड से प्रहार करना ही चाहते थे, तभी पितामह ब्रह्मा वहां उपस्थित हो गए और यमराज का हाथ पकड़ लिया। वो बोले, रुक जाओ यमराज, मैंने रावण को वर दिया है कि वो देवताओं के हाथों नहीं मारा जाएगा, पर यह कालदंड है, इससे वो मर सकता है। पर अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिया वरदान असत्य हो जाएगा। वरदान की मर्यादा नष्ट हो जाए, ये ठीक नहीं। यह सुनकर यमराज ने तुरंत कालदंड को नीचे कर लिया और बोले, आपके वरदान और कालदंड दोनों का सम्मान करना मेरी धर्म है। अगर इनकी मर्यादा नष्ट हुई तो हम कहाँ रहेंगे? और जब मैं इस दुराचारी को मार नहीं सकता तो फिर युद्ध करने से क्या लाभ? इतना कहकर यमराज वहां से लोप हो गए।
और रावण ने समझा कि उसने यम को जीत लिया है और वो लंका लौट आया। पर असल बात यह है कि उसने यमराज को जीता ही नहीं। यमराज ने केवल उसकी मृत्यु को कुछ देर के लिए टाल दिया था, क्योंकि उसका अंत तो श्री राम के हाथों होना था। तो कैसी लगी यह कहानी आपको? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तनुश्री, धन्यवाद।